औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। मेरा आज का मौजू ये है, आज का जो अमल है वो इस हवाले से है कि आपकी मोहब्बत का चोर कौन है, इसका पता चलाने के लिए आपके प्यार पे कौन डाका मार रहा है, इसका पता चलाने के लिए आज का अमल जो बताऊंगा। ख़ास तौर पे हमारी बहुत सारी बहनों के साथ इस तरह से होता है, रिश्ते तय हो जाते हैं, एंगेजमेंट हो जाती है, शादी के करीब जाके पता चलता है जी वो साहब किसी और में इन्वॉल्व हो गए, किसी और के साथ भाग गए, या इस तरह के मामलात होते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत सारी जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कि उनके हक़ के ऊपर कोई ना कोई डाका डाल लेता है और वो साहब जो है वो अपने घर की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की परवाह किए बग़ैर जो है वो किसी और में इन्वॉल्व हुए होते हैं और तरह तरह के जो है वो बहाने बनाकर गुस्सा किया जाता है। इस तरह के मामलात पेश आते हैं, लेकिन बीवी को पता नहीं चलता कि इसके पीछे असल वजह क्या है। गर्ज़ के इस तरह के बहुत सारे मामलात, या फिर वो लोग जो आपको भी मोहब्बत का झांसा दे रहे होते हैं और साथ और पता नहीं किस किस को दे रहे होते हैं, लेकिन आप मुकम्मल एतमाद कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता कि वो आपके साथ चीट कर रहे हैं। आपको जो है वो सिर्फ़ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के जो मामलात हैं, अफसोस होता है ये बात करते हुए कि किसी ने आज तक इसके ऊपर उस तरह से काम नहीं किया। आमिल हज़रात ने इस चीज़ को उस तरह से फोकस नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि इनके अपने जो मामलात हैं वो ख़राब होते हैं, इनकी अपनी दुकानदारियां बंद हो जाती हैं, इसलिए ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो कोई प्रॉपरली वर्क नहीं किया। तो मैं आज आपको ये अमल बताऊंगा। आप रिश्ता करना चाह रहे हैं, उससे पहले भी आप इसको बतौर इस्तिखारा भी कर सकते हैं, या फिर आपका अगर एक पाकीज़ा रिलेशनशिप चल रहा है तो आप उसको देखना चाहते हैं कि वो बंदा किस हद तक आपके साथ सिंसियर है, या साथ साथ वो किसी और में इन्वॉल्व तो नहीं है, फिर भी आप ये अमल कर सकते हैं। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं, आपका जो शौहर हैं वो टाइम से लेट आना शुरू हो गए, देर से घर आना शुरू हो गए, घर में उनके हालात रवैया ख़राब है, या फिर आपकी मिसिज़ के हवाले से कोई इस तरह के मामलात हैं कि वो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं, या कोई गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ में पड़ चुकी हैं, आपको इस चीज़ का डाउट है। तो ऐसे तमाम हालात में आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो कहने की बात नहीं है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 3 दिन के अंदर अंदर आपको वो सारी हकीकत पता चल जाएगी कि जिसके ऊपर आपको डाउट हो रहा है, आपका डाउट, आपका शक सही है या फिर आप किसी वहम में मुब्तला हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये भी आपको पता चल जाएगा कि कब से इन्वॉल्व है, किस में इन्वॉल्व है, या एक से ज़्यादा लोगों के साथ अगर उनके ताल्लुकात हैं, तो इसकी सारी जो डिटेल है वो आपके सामने खुला के आ जाएगी अल्लाह के फ़ज़ल से। ये इतना पावरफुल, इतना मुजर्रब तरीन अमल है। इसके अलावा अगर आप इस अमल को और भी किसी किस्म की कोई चीज़ मालूम करने के लिए, या आप किसी चोर का ख़ास तौर पे पता करने के लिए, मोहब्बत के मामला से हट के भी किसी की कोई चीज़ चोरी हो जाती है, कोई चीज़, कोई गुमशुदगी हो जाती है, या घर का अगर कोई फ़र्द चला जाता है तो उसका आपको पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गया, उसकी कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इसके लिए भी ये अमल इसी तरीके से किया जा सकता है। और इसके अलावा आप जादू की तशख़ीस के लिए या फिर जिस्मानी बीमारियों की तशख़ीस के लिए, उनका पता चलाने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। जिसका बातिन जितना पाक होगा, जिसकी जो है वो नमाज की रूटीन ठीक है, जो ज़हनी तौर पे गलत चीज़ों में, गंदे ख़यालात में मुब्तला नहीं रहता, जो बंदा इन चीज़ों से जितना बचा हुआ है उसको इस अमल का उतना ही जल्दी और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब चूँकि मैं अमल के बारे में ये आपको समझा चुका हूँ,
कि ये कहाँ कहाँ पे और किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अमल एक ही रहेगा, तरीक़ाकार एक ही रहेगा, सिर्फ आपकी नीयत होगी जिस चीज़ के लिए आपने करना है। लेकिन जब एक चीज़ के लिए शुरू करें तो कम से कम 3 दिन पूरे करके, और जब उसका आपको जवाब मिल जाए तो फिर किसी दूसरी चीज़ के लिए करें। और उसका जवाब मिलने के बाद भी ये अमल आपने अगर करना है तो इसके लिए ये लाजमी शर्त है, आपने ये नहीं बताना किसी को कि फ़लाँ अमल करके मुझे ये चीज़ पता चली है। आपने नहीं किसी को ये बताना कि ये अमल किया है तो मेरे साथ क्या रूहानी मुशाहिदात हुए हैं, मुझे ख्वाब में किस तरीके से इशारा दिया गया है, या मुझे पढ़ते पढ़ते किस तरीके से इशारा मिला है। इसका इशारा ख्वाब में भी मिल जाता है, इसका इशारा पढ़ते पढ़ते भी जो है वो अमल पूरा होने से पहले भी बाज़ लोगों को मिल जाता है। लेकिन आपने वो अपना जो रूहानी मुशाहिदा है वो आपने किसी के सामने शो नहीं करना, वो आपने नहीं बताना। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं अमल, तो बेशक आप हमारी वीडियो के हवाले से रेफ़र कर दें, या आप उसको ये कह दें कि जी अल्लाह की पाक कलाम है तो आप इसको करके देख लें। ये मत बताएं कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ मौके पे किया और मुझे इस तरह से ये इशारे मिले। ये नहीं बताना। और जिन दिनों में आप अमल कर रहे हैं उन दिनों में भी आपने ये चीज़ शो नहीं करनी किसी के ऊपर। ये जो नूरानी अमलियात होते हैं ये आपके उसी वक्त तक काम करते हैं जब तक आप ये चीज़ें किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं करते, ज़रूरत से ज़्यादा खोल के नहीं बताते। तो उस वक्त तक ये जो चीज़ें हैं ना ये आपकी बेहतर तरीके से चलती हैं। अगर आप इन चीज़ों के बारे में शोर मचाना शुरू कर दें कि जी मुझे ख्वाब में फ़लाँ बुज़ुर्ग ने आके बताया, या मेरा अमल अभी पूरा नहीं था हुआ तो मेरे कान में आवाज़ आ गई, अगर आप इस तरह के राज खोलना शुरू कर दें तो फिर आपकी ये जो अमलियात हैं ये काम नहीं करते। अब आपको अमल बताते हैं। अमल करने से पहले इसको दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को 2 मरतबा 3 मरतबा सुन के अच्छी तरह से याद करके या फिर लिख के तो फिर अमल को करें, ताकि अमल के दौरान जो है वो कोई गलती ना हो। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो अमल करने से पहले आप मुझसे रब्ता करके तो जो चीज़ आपको समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। इसके कोई फ़ीस नहीं होती, इसका कोई पैसा नहीं होता कि आप वीडियो में कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई उसको आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं। मेरा रब्ता नंबर 030843796661। ये हर वीडियो के वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होता है। इस नंबर पे आप वॉइस नोट भेज के जो है वो अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं, या फिर कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको हमारे चैनल की और वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए फिर, और उसके बाद अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बग़ैर वक्त ज़ाया किए आपको अमल बताता हूँ। जितना मुख्तसर अमल है उतना ही ज़्यादा मुजरब है, उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। इसको करने में 10 मिनट भी नहीं लगते, बल्कि मैं समझता हूँ 5 मिनट भी नहीं लगते। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आ जाता है। वो बात जिसके लिए आप इस अमल से मदद मांगते हैं, अल्लाह पाक की इस कलाम बरहक से के वसीले से, इस कलाम पाक के ज़रिए से अल्लाह पाक से जिस मसले में मदद मांगते हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से आपके सामने मुकम्मल तौर पे वाज़े कर दिया जाता है। अमल इस तरह से है कि बावज़ू हालत में जब आपने सोना है, बेशक ईशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद कर लें, लेकिन ये अमल करने के बाद आपने और कोई काम नहीं करना। आपने जो है वो सोने के लिए लेट जाना है, दाईं करवट कान की नीचे जो है वो दाईं हथेली को रख के अगर लेट जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं भी इस तरह रख सकते तो दाईं करवट कोशिश करें ज़रूर लेटें। और अगर इस दौरान आपको अमल करके लेट जाते हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो ये नहीं करना कि आप मोबाइल में कोई फ़ेसबुक में या मैसेजेस में या कोई मूवियाँ देखनी शुरू कर दें। आपने अपने उसी मकसद के लिए जिसके लिए अमल किया है उसी का तसव्वुर रख के इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते रहना जब तक आपको नींद ना आए। अमल आपने किस तरह से करना है? जिस्म पाक हो, साफ़ हो, बिस्तर पाक हो, साफ़ हो, और कोशिश करें कि आपके साथ उस जिन दिनों में आपने अमल करना है आप अकेले हों अपने बिस्तर में।
तो बेशक अपने बिस्तर पे बैठ के कर लें या बावजू हालत में मुसल्ले पे बैठ के कर लें, 5 मिनट भी नहीं लगते। पहले आपने 4 मरतबा जो है वो सिंपल सूरह इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन आहद। ये मैंने 1 मरतबा जिस तरह पढ़ी, इस तरह से 4 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। उसके बाद 4 मरतबा आप सूरह इखलास को इस तरह से पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन आहद। ये मैंने ये भी 1 मरतबा पढ़ के बताई। इसी तरीके से आपने 4 मरतबा पढ़नी है सूरह इखलास। उसके बाद फिर 4 मरतबा आपने सूरह इखलास इस तरह से पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, या खबीर अखबिरनी, अल्लाहु समद, या खबीर अखबिरनी, लम यलिद व लम यूलद, या खबीर अखबिरनी, व लम यकुल लहू कुफुवन आहद, या खबीर अखबिरनी। ये भी मैंने 1 मरतबा पढ़ के बताई। 4 मरतबा आप इस तरह से पढ़ेंगे। जिस मकसद का, जिस चीज़ के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं, उसकी दुआ करेंगे और उसके बाद बग़ैर किसी और मामले में मसरूफ़ हुए आप जो है वो सो जाएंगे। पहले दिन अगर पता चल जाए तो अगले 2 दिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले दिन आपको क्लियर नहीं हुआ, इशारा मिला है, पूरी बात नहीं खुली, तो फिर अगले 2 दिन भी कर लें। अगर ऐसे दूसरे दिन में ये सारा मामला आपका क्लियर हो जाता है तो फिर तीसरा दिन करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपको पता चल जाए तो अगले दिन जो है वो 2 नवाफिल अदा करें, नमाज ज़ोहर, मगरिब या इशा के बाद। तो ये इस अमल का जो है वो हदिया जो है वो हो जाएगा। तमाम पैगंबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा इकराम, तमाम शोहदा करबला, ताबईन, तबा ताबईन, तमाम बुज़ुर्गान दीन, तमाम गौस कुतब, अब्दाल, वली, तमाम के जो है वो हदिया कर दें फ़ातिहा पढ़ के 2 नवाफिल पढ़ने के बाद। तो इंशाअल्लाह ताला आमिल हज़रात अगर इसको करना चाहते हैं अपने रूटीन के मामलात में, तशख़ीस के लिए या बाकायदा मरीज़ों के लिए अगर इसको करना चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता कर लें। उनको फिर इसकी जो मज़ीद बारीकियाँ हैं वो समझा दी जाएंगी। मुझे इजाज़त दीजिए अगले मौज़ू तक। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।